नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज फिर हम बात करेंगे अडानी की। हालांकि अब ऐसा लगता है कि अडानी समूह की मुसीबतें जहां थीं वहां से अब वो काफ़ी बेहतर स्थिति में आ गए हैं। आज की जो खबर अगर आप देखेंगे तो अडानी के 10 में से 7 शेयर उछल के बंद हुए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर लिस्ट जिसको कहते हैं, जहां आप देखते हैं कि कौन कहां पहुंचा, वहां आज के टॉप गेनर अडानी दिखाई पड़ रहे हैं अमेरिकी समय के हिसाब से 5 PM EST पिछले दिन की गणित में। और $5.5 बिलियन का उनकी संपत्ति में इजाफा फिर से दिख रहा है। और अभी देख लेते हैं कि वो लिस्ट में कहां पर हैं इस वक्त। आज की तारीख में भी अगर लिस्ट में देखें तो वो 17वें नंबर पे, $64.9 अरब की संपत्ति के साथ। दूसरा, मैंने बताया आपको कि 10 में से 7 शेयर उनके बढ़कर बंद हुए हैं, जिसमें जो उनका फ्लैगशिप है अडानी एंटरप्राइजेज, उसमें ऐसा लगता है कि जो ये कर्ज पटाने का सिलसिला शुरू हुआ है उसकी वजह से वो लगभग 20% की रैली इसमें दिखाई पड़ी है। और ये पिछले दिनों जो गिरावट आई है वहां जहां नीचे पहुंचा था वहां से दुगना हो चुका है। और बहुत सारे लोग, अब आप सोशल मीडिया पे देखिए तो मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं देखिए जो लोग इसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे उनका मुंह काला हो गया, देख ये 1,000 रुपए का 2,000 हो गया। वो शायद भूल गए हैं कि ये 4,000 से 1,000 हुआ था और वहां से 2,000 होने के बाद, यानी डबल होने के बाद भी ये ऊपर से अभी आधा है। तो इसलिए जहां $117 बिलियन की संपत्ति जा चुकी थी, की हैसियत कम हो चुकी थी उनके मार्केट कैप में से, गौतम अडानी की कंपनियों में से, तो वहां से कुछ राहत है इनको तमाम बुरी खबरों के बाद। और सबसे बड़ी बात यह कि संसद में काफी हंगामा हुआ था, उसके बाद आसार लग रहे थे। आप अगर सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत से लोग ये कहने लगे थे कि देखिए प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया अडानी पर। और प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ है, उसमें अडानी का जिक्र भी नहीं हुआ। जाहिर है उन्होंने उन सवालों का जवाब देना ठीक नहीं समझा, इसलिए वो जिक्र नहीं आया। लेकिन एक दूसरे मोर्चे पे एक चिंता की खबर आई है। एक फ्रेंच कंपनी है टोटल एनर्जीज। ये हम जो यहां लिखते हैं जिसको अडानी टोटल के नाम से लिखा जाता है, तो क्योंकि TOTAL इंग्लिश में टोटल बोला जाता है, यानी जोड़ के जो टोटल होता है वो नाम वही है, लेकिन ये फ्रेंच कंपनी है तो वहां इसको टोटल बोला जाता है। और ये टोटल एनर्जीज जो उसकी पार्टनर है अडानी की, इनकी तरफ से एक खबर आई है और ये PTI ने रिलीज की है कि उनका कहना है कि जो वो भारत के अडानी समूह के $50 अरब के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, यानी उसमें हिस्सेदार हो रहे थे, उसको उन्होंने होल्ड पर रख दिया है। यानी हाइड्रोजन पार्टनरशिप उनकी अब होल्ड पर है। और कारण उन्होंने यही बताया है कि एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर यानी हिंडनबर्ग ने जो इल्जाम लगाए हैं उसके बाद एक ऑडिट हुआ है और शुरू किया है, और वो ऑडिट के नतीजों का इंतजार करेंगे। और जब तक वो नहीं आ जाता है नतीजा, तब तक वो फिलहाल पार्टनरशिप होल्ड पर रहेगी। हालांकि ये जो पार्टनरशिप का ऐलान है वो उन्होंने पिछले साल जून में किया था कि हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अडानी समूह और टोटल के बीच में इस पर कोई समझौता नहीं हुआ था। और ये बताया जा रहा है कि इन्होंने वहाँ अपने रिजल्ट्स, जैसे हमारे यहाँ रिजल्ट्स के बाद कॉल होती हैं, ऐसे ही टोटल के CEO पेट्रिक पुयान ने एक अर्निंग्स कॉल में ये बात कही है। और उनको जो पुरानी खबर थी उसके हिसाब से इसमें 25% की हिस्सेदारी लेनी थी। और अडानी कि जो कंपनी इसमें $50 बिलियन लगाने जा रही है अगले 10 साल में, उसमें उसके हिसाब से इनको करीब 2030 से पहले 1 मिलियन टन की ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी बनानी है। यानी कि यह काफी बड़ी कैपेसिटी थी। और उनकी तरफ से बात साफ कही गई है टोटल की तरफ से कि इसका अर्थ साफ है कि जब तक हमारी तरफ से क्लैरिटी नहीं आ जाए तो अब यह प्रोजेक्ट अटका रहेगा, यानी होल्ड पे रहेगा। और इनका अभी तक अडानी ग्रुप में $3 बिलियन से ऊपर का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, एक्सपोजर है, लेकिन वो इसका इंतजार करेंगे जब तक इस पर हिंडनबर्ग के इल्जाम पर सफाई नहीं आ जाती है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस पर बार बार सफाई दी है और साफ साफ कहा है कि ये मिलिशियस हैं और यानी कि शरारतपूर्ण हैं, और शरारत और दुर्भावनापूर्ण ही नहीं है, ये भारत पर हमले के तौर पर उन्होंने कहा है। तो जो टोटल के CEO का कहना है कि साहब हाँ ऐलान हुआ था,
लेकिन कुछ भी साइन नहीं हुआ था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। तो अब साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि मिस्टर अडानी हैज अदर थिंग्स टू डील विद नाउ, इट्स जस्ट गुड सेंस टू पॉज थिंग्स व्हाइल द ऑडिट गोज फॉरवर्ड। उनका कहना है कि हमें लगता है अडानी जी के पास और बहुत कुछ है करने को, तो इसलिए समझदारी यही कहती है कि अब जब तक ये ऑडिट हो न जाए तब तक के लिए हम इस मसले पर विराम लगा दें। तो अब जब ये विराम हटेगा और नया वाक्य शुरू होगा या नया अध्याय शुरू होगा, तब पता चलेगा कि ये अडानी और तोताल की जो पार्टनरशिप है ग्रीन हाइड्रोजन की, उसका क्या होगा, और क्या अडानी समूह अब बिना उस पार्टनरशिप के इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की सोचेगा। ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना है। लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अडानी समूह के शेयर बाजार में कम से कम उनकी जो पिटाई का सिलसिला था वो करीब करीब थम गया है। अगर कुछ नई चीजें सामने नहीं आ जाती हैं तो अभी अडानी के निवेशक राहत की सांस ले रहे हैं, सट्टेबाज उसमें पैसा बनाने की गुंजाइश देख रहे हैं। आपको क्या करना है, इसका हिसाब आपको खुद लगाना है। बिजअड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।